एक बार की बात है, दो साधु एक जंगल से गुजर रहे थे। उनमें से एक साधु गुरु था और दूसरा उसका शिष्य। शाम होने को थी। जंगल काफी घना था, बीहड़ था, रास्ते में कोई नहीं था। गुरु साधु थोड़ा चिंतित दिखाई पड़ रहा था। वो बार बार अपने झोले को टटोल रहा था, देख रहा था और काफी तेजी से चल रहा था। शिष्य को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटा, ये जंगल काफी घना है, कोई भय की बात तो नहीं इस जंगल में? शिष्य को बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि पहले भी वो दोनों साधु कई बार इससे भी कहीं ज्यादा घने, निर्जन, बीहड़ जंगलों से गुजरे हैं और कई बार तो उन्होंने रात्रि विश्राम भी जंगल में किया, लेकिन पहले तो कभी कोई भय नहीं लगा। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, नहीं गुरुजी, भय की कोई बात नहीं, आप चलिए। इसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिलती है। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, तुम इस झोले को ठीक से संभाल के रखो, मैं अभी पानी पीकर आता हूं। गुरु के जाते ही शिष्य ने उस झोले को चेक किया, उसे टटोला और देखा कि उस झोले में एक सोने की ईंट थी। शिष्य को सब समझ में आ गया कि भय का कारण क्या है, चिंता का कारण क्या है। उस भय और चिंता का कारण असल में वो सोने की ईंट थी। थोड़ी देर सोचने के बाद शिष्य ने उस सोने की ईंट को फेंक दिया और उसी सोने की ईंट की वजन के बराबर एक पत्थर को उसने झोले में डाल दिया और गुरु का इंतजार करने लगा। गुरु जैसे ही पानी पीकर आया तो शिष्य ने उसे झोला दे दिया। गुरु ने तुरंत बाहर से झोले को चेक किया और फिर से वो तेजी से चलने लगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? जंगल का रास्ता तो खत्म नहीं हो रहा है और गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है। कोई रोशनी, कोई राहगीर भी नहीं है। दूर दूर तक बस जंगल ही दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। मुझे बहुत भय लग रहा है, मुझे बहुत चिंता सता रही है। तो शिष्य हंसने लगा और उसने कहा, गुरुजी, अब चिंता की कोई बात नहीं, भय की कोई बात नहीं, क्योंकि भय और चिंता को मैं पीछे ही फेंक आया। गुरु ने जब ये बात सुनी, उसने तुरंत अपने झोले को टटोला और उसने पाया कि वहां पर सोने की ईंट नहीं थी, वहां पर एक पत्थर था और वो इतनी देर से एक पत्थर को ढो रहा था। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वो भी हंस दिया और बोला, बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया कि उस सोने की ईंट को तुमने वहीं पर फेंक दिया। वही भय का कारण थी, वही मेरी चिंता का कारण थी। तुमने बिल्कुल सही किया। और मजे की बात देखो, जिसे मैं सोने की ईंट समझ रहा था, जिसके कारण मुझे चिंता हो रही थी, भय हो रहा था, वो एक सोने की ईंट ना थी, वो एक पत्थर था और मैं पत्थर के लिए चिंता कर रहा था। और इसके बाद साधु कहता है, अब कोई भय नहीं, अब कोई चिंता नहीं, चलो हम लोग अब इसी जंगल में विश्राम कर लेते हैं। और इसके बाद वो दोनों साधु उसी जंगल में रात्रि विश्राम करने लगते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे फिर किसी नई कहानी या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए, बिकॉज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। धन्यवाद।